अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का मेरा टॉपिक जो है वो मैं आपको अपने जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी लॉन्ड्री भी दिखाऊंगी कि वो किस किस्म की है, और सेकंड फ्लोर की लॉन्ड्री भी दिखाऊंगी कि वो किस किस्म की है। और ये जो लॉन्ड्री है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लॉन्ड्री है। लॉन्ड्री से मुराद वो एरिया जहाँ पर आप अपने सफाई वाले कपड़े धोते हैं या आप अपने कपड़े धोते हैं। तो अगर आपके तरफ ये फैसिलिटी मौजूद है तो ये तकरीबन हर घर में ही होती है। और ये जो है ये देखें, हमने तो ये इस तरह से हट सी एक लगाई हुई है, और मैंने अपने गार्डनर से थोड़ी सी रिक्वेस्ट की है। ये आजकल थोड़ी क्लीनिंग में मेरी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास मेड कोई नहीं है, तो ये है कि थोड़ा मेरे साथ ना हेल्प आउट कर रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियल प्लांट है, इसको ज़रा हमने इसको मैंने बताया कि थोड़ा सा हम इसको नला देते हैं और थोड़ा इसको बाद दिलवाते हैं। और उसके बाद ना जब मेरा कभी चक्कर लगेगा तो मुझे वो स्प्रे पेंट बहुत पसंद है, तो फिर मैं इसको गोल्डन में या ग्रीन में हर कलर में मिलते हैं। मैं आपकी इन्फो के लिए बता दूं तो वो हम इसको ग्रीन कलर दे देंगे तो ये बहुत ही जो है वो खूबसूरत लगेगा। और ये देखें, गांव में भी ये एरिया मौजूद होते हैं और शहर में भी मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे ये देखें कि हमने जब ये घर बनाया था तो उस वक्त यहाँ पर देखें, अगर इसको नीट एंड क्लीन रखें, जैसे अब मेरे पास मेड नहीं है तो ये मेरा एरिया आपको ज़्यादा क्लीन नज़र आ रहा है। अभी मैं इसको स्वीप के साथ भी ज़रा साफ़ करूँगी। एक दफ़ा मैंने कोशिश की है विम के साथ, तो हार्पिक स्वीप ना लाएँ बल्कि हार्पिक रखें क्योंकि मुझे तो एलर्जीज़ का भी मसला है। तो ये फिर हार्पिक लगा के इसको साफ़ करेंगे और देन इसको शैम्पू से किसी वक्त साफ़ करेंगे, किसी वक्त हम इस पे विम लगाएंगे। ये देखें सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी रखी हैं। और ये देखें इस किस्म का कोई अगर आपके पास है तो आप ये हाथों पे डाल लें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि मुझे एलर्जीज़ का मसला बनता है। यहाँ पे मैंने थोड़ी ग्रीनरी ऐड की क्योंकि मेरी फेवरेटीज़ में ग्रीनरी शामिल है। और इस पे मैंने अपना जो है कपड़े धोने वाला सरफ़ रखा और इसमें मैंने दूसरा सादा सरफ़ रखा। यहाँ पे मैंने कपड़े धोने वाला ब्रश रख दिया, ग्रीनरी ऐड की। यहाँ पे मैंने अपना फिनिश रखा, यहाँ पे मेरी माया वगैरह मौजूद है और इस डब्बे में सारे मेरे डस्टिंग वाले कपड़े मौजूद हैं। और नीचे मैंने थोड़ी सी ग्रीनरी को ऐड किया और इसमें हम शॉपर लगा देंगे, है ना। और अगर लॉन्ड्री एरिया में हम देखेंगे कि लॉन्ड्री एरिया में ना कहीं भी अगर कोई बाल वगैरह या कोई आ जाते हैं तो आपको शॉपर लगा के तो अपने लॉन्ड्री एरिया के पास एक बकेट भी आप, मेरा मशवरा है, ज़रूर रखें। और देन इस एरिया के नीचे मैं थोड़ा सा एक हार्ड भी थोड़ा सा डालूँगी मैट वगैरह। और आपने देखें इसको पहले वाइप ऑफ कर दिया और वहाँ से आप इस किस्म के झाड़ू से आप इसको साफ़ कर लें। और देन आप ज़रा ये करके दिखा दें कि जो हम अपने बाथरूमों में भी करते हैं, हम इस तरह अपने हर ये वाला जो है वो एक दफ़ा मेरी मेड्स ने ही इन टाइलों को ख़राब किया है, वरना अदरवाइज़ जब आप मेरी सेकंड लॉन्ड्री को देखेंगे और जब आप थर्ड लॉन्ड्री को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही खूबसूरत हैं और उनकी जो टाइल्स वगैरह हैं वो इस तरह से चमक रही हैं कि जैसे आप घर बनाया हो। तो इसलिए ना आप इन चीज़ों पे डिपेंड ना करें, आप इस एरिया को साफ़ रखेंगे तो आप वज़ू वगैरह भी कर सकते हैं। देन मैं आपको दूर से अगर थोड़ा सा दिखा पा रही हूँ तो ये देखें कि ये इस तरह से मेरा ये एरिया, और इसमें हम कपड़े भी धोते हैं। इसमें हम अपने क्लीनिंग वाले कपड़े वगैरह भी अगर धोने हो तो धों, वरना आप नीट रखें। और ये सारा कुछ जो है वो ज़्यादा साफ़ सुथरा उस वक्त रह सकता है जब आप ये सारी चीज़ों को अपने सेल्फ़ बेस के तौर पे करें। और यहाँ पे पहले मैंने एक आध दफ़ा शायद अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि अगर हमने कोई कुर्बानी वगैरह घर में करनी हो तो ये भी हमने एक फैसिलिटी अपने घर में रखी हुई है और हमारी कुर्बानी इधर घर में जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो हो जाती है। तो जो है वो हमने इसको नीट एंड क्लीन करना है। मेरे गार्डनर को भी बार बार फ़ोन आ रहे हैं, तो ये है कि वो इस तरह भी अपनी एक्टिविटीज़ में थोड़े बिज़ी रहते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारा इस्त्री वाला एरिया बाहर है, अंदर भी हमने बेशक एक रखा हुआ है स्टैंड वगैरह, लेकिन हम इस तरह से बाहर भी ज़रूर खुली हवा में करना जो है वो अच्छा लगता है। और लान के पास तो आपको ये सारी एक्टिविटीज़ करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। और गेट के बाहर हमने आज ज़रा वो धोना था, तो फिर उसको मैंने जो है वो अपने हेल्पर को दिया है, ये गार्डनर को दिया है ये विम, उससे ये धो के। और पहले हम
इसी तरह पहले ब्रशिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम वाइप ऑफ करेंगे और देन हम जो है ड्राई जो है वो कपड़े से उसको ड्राई कर देंगे। तो इससे फिर बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत सी लुक आ जाती है। और अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये मेरा सारा बाहर वाला जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गया है। जो अंदर वाले सारे जो एरियाज़ हैं उनको मैं क्लीन कर रही हूँ, और उनको क्लीन करने के बाद मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो है वो फिर दिखाऊंगी। और ये एरिया भी देखें, और ये सारा अब क्लीन हो गया है। और यहाँ के पौधों को थोड़ा सा पानी जो है वो मैंने अपने गार्डनर को बताया कि जिन जिन को पानी देने वाला है उनको ज़रा पानी दे लेंगे। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जो डस्टिंग करने वाली है वो भी डस्टिंग जो है इसको थोड़ी थोड़ी जो है वो मैं ख़ुद भी करूँगी। और मेरे जो है वो गार्डनर काफ़ी मेरी हेल्प कर रहे हैं इस वक्त। तो उस वक्त गाड़ी को आज हम वैसे ही साफ़ कर लेंगे, कल फिर हमने थोड़ा सोचा है कि धो लेंगे। तो थोड़ा सा अगर चीज़ों को थोड़ा सा घर बड़ा भी है तो चीज़ों को अगर प्लान आउट करके चलें तो वो बड़ी अच्छी सी हो जाती हैं। और फिर मैंने ये भी सोचा कि आपको अपनी शाम की एक्टिविटी दिखाऊं कि शाम में मैंने क्या किया, और लॉन्ड्री एरिया को किस तरीके से आप जो है वो सेकंड एंड थर्ड लॉन्ड्री मैं आपको दिखाऊंगी। वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और उसका राज ये है कि नीचे से ही जो है वो जितनी भी हम अपने क्लीनिंग वाले कपड़े जो हैं वो नीचे से लेके जाते हैं और नीचे वापस ला के ही धोते हैं। अगर मैं अपने हेल्पर्स को ये इजाज़त दूं कि आप ऊपर धोएं और ऊपर इनको साफ़ करें तो वो उन लॉन्ड्रीज़ का हाल भी इसी तरह से हो जो ये नीचे वाले के साथ इन्होंने किया है। तो ये जो है वो हमने कल नए पौधे लगाए हैं। तो ये देखें कि ये बड़े ही खूबसूरत हैं, इसमें डार्क पर्पल और लाइट पर्पल सा है। और इनको अलग अलग से करके वो जो क्रोटन इनमें लगाया था वो सूख गए थे, सो हमने इनमें ये वाले पौधे जो है वो लगा दिए। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने अपने गार्डन के कॉर्नर में थोड़ी सी चेंज की थी, उस चेंज को भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ थोड़ा सा। वो ये हमने किया था कि जो है वो मैंने क्रोटन को दरमियान से कट डाउन किया था ताकि वो उसके दरमियान में हम जो है वो उसको सही तरीके से जो है वो लगा दें। तो ये अब थोड़ा सा ये जो है ये हम इसको आगे करेंगे, है ना। तो ये मेरे गार्डनर आपको करके दिखा देते हैं, क्योंकि लगा तो ये ठीक है लेकिन ये थोड़ा सा मेरे हस्बैंड बता के गए हैं कि आप इनको थोड़ा सा आगे की तरफ जो है वो झुकाएं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ये वो हों। थोड़ा सा मेरे ख्याल नीचे करेंगे हम, और इसकी जड़ें भी दिखा दें मेरे व्यूवर्स को, थोड़ी सी जड़ें इसकी, और जड़ों को हम करेंगे मिट्टी वो थोड़ी सी, हाँ जी, है ना। और पानी वगैरह हम अच्छा दे लेंगे। और यहाँ से हम इसकी बाद में फिर ये फूल शूल, इस बेल का ये है कि इसकी अगर बुगानविला बेल की खूबसूरती तो बहुत है लेकिन इसके पत्ते वगैरह जो है वो आप फिर आपको उठाने पड़ते हैं। अब ये है बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। ज़रा दूर से देख लें फिर ये ना हो, है ना। और ये इसको भी और उसको भी आगे की तरफ झुकाएं, थोड़ा सा आगे की तरफ। और ये देखें ये पाम फैमिली में से है, तो मैं इस तरह से चाह रही थी कि ये पाम फैमिली में। अच्छा, फिर हम जैसे हमें टाइम मिलेगा ना, ये देखें मैं आपको बता दूं कि इसको क्रोटन को हमने बिल्कुल दरमियान से, ये देखें ऐसे कट डाउन करना है। कट डाउन करके ऊपर से जो है वो डॉक्टर साहब ने बताया कि ऊपर से बिल्कुल ना स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इसको बराबर लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो इससे फिर ये देखें, मैं अगर आपको दूर से दिखा पा रही हूँ, मैं अपने इस एरिया को आपको दूर से दिखाती हूँ कि तो फिर पता चलता है। ये देखें ये जो हिली एरिया है ना, तो क्रोटन इसमें काफ़ी अरसे से लगी हुई थी। अब हम इसको बैलेंस करेंगे और दरमियान में हमने पाम फैमिली को, पाम को जगह दी है। ये लेडी पाम्स कहलाते हैं। तो अब इनको लगाया, जब ये ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे गुलची है, गुलची अगर बहुत ऊपर जाएगा, ये बढ़ने वाला पौधा है, तो इसको मैं कट डाउन करके तो बेल से नीचे ही रखूँगी, क्योंकि इस तरह चीज़ों को सिमेट्री में रखना जो है वो हमारा काम है। तो अगर हम इन चीज़ों को देखते रहेंगे तो दैन ही हमारा, जैसे घर को हम देखते रहें तो वो नीट एंड क्लीन लगता है, इसी तरह गार्डन को भी देखते रहें तो वो ठीक लगता है। ये ठीक लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। और इसमें मिट्टी ज़रा थोड़ी सी नीचे से देखें डालें, है ना, और वो सुराख सा भी बंद कर दें। और बाकी हम सारी सफाई करेंगे, क्योंकि हिली एरिया में पत्ते वगैरह हमारे बहुत सारे जो है वो हुए हुए हैं। और बाकी क्योंकि मेरे गार्डनर जो हैं वो मेरी थोड़ी सी क्लीनिंग में भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो सो बाकी एक्टिविटीज़ जो है, और मैं भी अपने तौर पे पूरी जो है वो कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने काम को जो है वो बढ़ने ना दूँ। मैं अपने कपड़े वगैरह साथ साथ वॉश कर रही हूँ, किचन को भी मैं कर रही हूँ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है। और ये देखें कि ऊपर अगर आपको परिंदे नज़र आ रहे हैं
तो शाम को मैं बाहर निकली हूँ तो ये देखें, ये फुल ऊपर हमारे ऊपर जाके ये एंजॉय करते हैं और ये बहुत ही माशाल्लाह ख़ूबसूरत लगते हैं। तो बाकी ये है कि ये मेरे ये भी काफ़ी बढ़ के तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो जब वॉक करें या सुबह सुबह की अगर आपने कोई लेनी है वाइब्स, अच्छी वाइब्स लेनी है, तो अगर सुबह सुबह आके वहाँ यहाँ पे वॉक की जाए तो काफ़ी, आजकल तो मुझे खैर टाइम नहीं मिलता, मैं अपनी नमाज़ वगैरह के बाद फ़ौरन जो है नमाज कुरान पाक के बाद फ़ौरन मैं किचन में ही जाती हूँ, तो वहीं से फिर मेरा दिन का आगाज़ जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखें फूल कितने खूबसूरत माशाल्लाह, ये फूल ये देखें निकले हुए हैं ऑरेंज कलर के। सी अल्लाह सुभान ताला की शान, और मेरे साथ ही सुभान अल्लाह कह दें। और ये पर्पल भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और दरमियान में अब हमारा थोड़ी गार्डनिंग भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। मशीन हमने लगा ली है और उसके बाद हम इसका अब किनारा बनाएंगे, और हम पानी जो है वो लॉट्स ऑफ वाटर देंगे, या शायद एक आध बारिश आई तो तब भी ये बेहतर हो जाएगा, लेकिन हम पानी ज़्यादा देंगे, थोड़ी खाद वगैरह भी डालेंगे तो घास हमारा अच्छा हो जाएगा। और इस दफ़ा हमने ये ज़हन में सोचा है कि अगर मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ और जब घास को वो टाइम आएगा, इसकी छिलाई करने का एक टाइम होता है जिसमें इसको बिल्कुल, क्योंकि 10-12 साल हो गए हमने अपने घास को बिल्कुल भी इसको वो नहीं निकाला, तो फिर हम जो है इसको वो निकालेंगे पूरा थ्रू आउट इसको निकाल देंगे, तो नया घास जो है वो फ्लोट करेगा। और ये देखेंगे आप मेरे पास आए ज़रा, मैं आपको बता दूं, जहाँ साथ साथ वीडियो के दरमियान में ही मुझे ये ज़हन में आ रहा है। ये देखें मुनीर, मेरे पास आए, मैं आपको बता दूं ताकि फिर जो है वो सुबह को, ये देखें यहाँ जहाँ जहाँ हमने पानी डाला है, अगर हम पानी डालें और इस तरह से ये बन जाए ना, तो ये इसको मिट्टी से वो ज़रा पानी को साथ साथ ही हमने साफ़ कर देना है ना। और यहाँ पे देखें कि ये चेंजेस जो है वो बहुत ही अच्छी लग रही हैं। यहाँ से कपड़ा वगैरह भी मैंने कहा उतार दें, तो हम इसको अच्छी तरह से धो लें, और आहिस्ता आहिस्ता ज़रा हमारी क्लीनिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से बेहतर हो रही है, और ये हो जाएगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे ये वाला एरिया तो मैंने आपको अपना दिखाया था कि ये वाला मेरा एरिया जो है वो हट जो है, ये ऊपर से ऐसे हमने फूल लगा दिए थे और ये बिल्कुल फनूस की तरह लग रहे हैं। और यहाँ पे ये जो बैठने वाला जो एरिया है ये भी बहुत ही अच्छा हो गया था। तो ये किस चीज़ के रैपर से हैं ये वाले, ये कोई कागज़ से यहाँ पे पड़े हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल में आसानी से तो आप यहाँ पे बांस वाला ही झाड़ू लगाएंगे ना, है ना, तो आप वही यहाँ पे लगा लें। थोड़ा सा मेरे व्यूवर्स भी देख लें, ताकि वो इतनी डेकोरेशन को देख के ना, तो पाकिस्तान में तो लोग ज़रा डर जाते हैं कि हाय ये साफ़ कैसे होगा, या ये होगा वो होगा। अगर आप साथ साथ थोड़ा सा क्लीन किए रखें ना, तो कोई मसला नहीं होता। तो इनको हम इस तरह बजाय इसके कि वो दूसरे फैशनी झाड़ू मारते रहे ना, तो मैं तो अब मेरी कोशिश होती है कि अपने हेल्पर्स के काम को ना थोड़ा आसान किया जाए, ताकि उनके लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी आसानी हो। तो दरमियान में ग्रीन ग्रास का मैंने आइडिया आपको बार बार दिया है कि टुकड़े टुकड़े करके थोड़ा थोड़ा करके ले लें। थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन ये बहुत ही आपके एरिए को इन्हेंस कर देता है, ठीक है। और आपने यहाँ पे ना थोड़ी सी डस्टिंग, और ये मैं ख़ुद भी करूँगी, लेकिन आपने भी थोड़ी सी करनी है, ठीक है। पानी में कपड़े में ना वो थोड़ा सा सर्फ डाल के थोड़ा कपड़े को गीला करके, ठीक है। तो बाकी ये देखें, ये एरिया हमारा बेहद खूबसूरत हो गया। और ये जो है वो चेंजेस जो हैं वो हमने की, और आज मुझे था कि मैं अपने लॉन्ड्री एरिया को आपके साथ जो है वो डिस्कस करूं। और हबिस्कस अभी भी एक एक दो फूल निकाल रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मतलब थोड़ा सा अब ये अपने फूल देने आहिस्ता आहिस्ता बंद करेगा। फिर जिन जिन का मौसम होगा वो ज़्यादा जो है वो फिर बढ़ेंगे, और हम फिर अपनी एक ख़ूबसूरत सी दुआ के साथ, क्योंकि मैं भी फिर अंदर अपने कामों में जो है वो कुकिंग में और इस तरह थोड़ा सा बिज़ी हो जाऊँगी। तो देन मैंने कहा थोड़ी सी मेरा जो व्लॉग रहता है, और मैंने काफ़ी देर से ही मैं लॉन्ड्री एरिया के बारे में सोच रही थी कि आपको बताऊं कि किस तरीके से आप ये चीज़ों को मैनेज करके रखें, तो आप बहुत जल्दी और बग़ैर मशीनों के भी आप हफ़्ते हफ़्ते के कपड़े इकट्ठे करें और फिर मशीनों में लगाएं। तो ये छोटी सी टिप मैंने कहा मैं आपको जो है वो दे दूँ, अगर आप साथ के साथ अपने काम को जो है वो मुकम्मल कर लें तो। और सामने आप देखें कि अभी हमारा पानी काफ़ी सारा है देने वाला, तो वो फिर गार्डनर साथ के साथ ही देते जाएंगे। और मेरे पास एक स्प्रिंकलर भी है, वो हम निकालते हैं, वो घास के लिए पानी देने के लिए काफ़ी होगा, वरना अदरवाइज़ वो जो है वो पौधों को वो ख़राब करता है, पौधों में वो इतना अच्छा पानी नहीं देता। इसको मैं अपने बेडरूम में रख लूँगी, इट्स माई फेवरेट फ्लावर।
और हम अच्छी सी दुआ के साथ जो है वो मैंने अपनी आजकल जो है वो ज़्यादा दुआएं जिनको मैं पढ़ रही हूँ, और आप भी इसको एक दफ़ा मेरे साथ पढ़ लें। अगर कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। और इसमें है कि दुआ ये है, रब्बी अन्नी मगलूबुन फ़ंतसिर, रब्बी अन्नी मगलूबुन फ़ंतसिर। इसका मतलब है, ए अल्लाह मैं बेबस हूँ, तू मेरी मदद फरमा। ए अल्लाह मैं बेबस हूँ, तू मेरी मदद फरमा। सो इसी प्यारी सी और ख़ूबसूरत दुआ के साथ मैं आपको जो है वो खुदा हाफ़िज़ करती हूँ। और फिर हम अपने मामूल के कामों में, हमारी बड़ी हेक्टिक रूटीन आजकल जो मेरे गार्डनर की और मेरी वो चल रही है, और साथ जो है वो मैं भी काफ़ी बिज़ी हूँ। तो बिज़ी रहने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको थोड़ी सी सोचें कम तंग करती हैं। आप इबादत के लिए अपना वक्त निकालें, और अपनी नमाज के वक्त पे ऑटोमेटिकली इंसान जो है वो एक मोमिन मुसलमान नमाज के टाइम पे ऑटोमेटिकली अपनी चीज़ों को ब्रेक लगा दे। और ये बड़ा सख्ती से भी हुक्म है कि नमाज के टाइम पे आप अपने कामों को रोक दें। और ये और बाकी फिर दुनिया के काम तो ये ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की टिप्स में मैं आपको जो है वो कुछ टिप्स दे रही हूँ आजकल। और फिर हम किसी और अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। अभी एक दो सीरीज़ मेरी क्लीनिंग की ही आएंगी, और मैं आपको अपनी लॉन्ड्रीज़ को भी दिखा दूँगी। और देन ये जो आपको पोर्शंस ऊपर वाले नज़र आ रहे हैं, इनको भी मैंने एक दफ़ा तो हमने साफ़ कर लिया है, दूसरा दिन अभी हमने एक दोबारा से भी इनको लेके चलेंगे, और फिर इनको नीट एंड क्लीन करेंगे, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये देखें, ये ऊपर आपको चाँद नज़र आ रहा है, ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह। और बाहर बैठ के जो है वो चाय पीने का मज़ा तो बहुत है, और जो है वो अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन आजकल जो थोड़ा सा टाइम कम है। फिर इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो किसी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे जो है वो, मैं आजकल बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ रही हूँ, और जो है वो फिर उनको डिस्कस करेंगे। और एक बुक है सेवन हैबिट्स एक बुक है जिसको मैं आजकल पढ़ रही हूँ, तो वो आप भी ज़रूर पढ़िएगा। और आप सर्च कर लें गूगल पे जाके, और तो वो बुक आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो बी ब्लेस्ड एवरीवन, बी ब्लेस्ड टू यू ऑल।